भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटकिन ने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तभी व्यापार समझौते पर बात आगे बढ़ेगी। लुटकिन ने अमेरिकी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि हम भारत के साथ मसला सुलझा लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने रूस से तेल खरीद को लेकर बड़ी रुकावट बताया है। हावर्ड लुटकिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। कुछ दिन पहले ही लुटकिन ने भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना नहीं हटता तो भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत को जल्द ही माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन अब लगता है कि लुटकिन के तेवर थोड़ा नरम हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश व्यापारिक मसलों को सुलझा लेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्तों को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वो जल्द ही अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने को लेकर उत्सुक हैं। ट्रंप ने व्यापार समझौते पर उम्मीद जताई कि ये बातचीत सफल रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब में कहा, भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं और ये व्यापार वार्ता भविष्य की अपार संभावनाओं का रास्ता खोलेगी। इन सभी बयानों के बीच भारत की स्थिति की बेहद संतुलित बनी हुई है। एक तरफ रूस से तेल खरीदना उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मामला है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बेहद अहम है। अब देखना होगा कि क्या भारत दबाव में आता है या फिर कोई राजनयिक समाधान सामने आता है। अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। उसकी वजह यही थी कि जो भारत है रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो वो टैरिफ जो है वो और बढ़ा भी सकता है। उनके राजदूत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भविष्य के अंदर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो हम टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं। और ये धमकी लगातार अमेरिका की तरफ से आ रही है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद साहब। 50% टैरिफ के बाद एक और बयान आता है अमेरिका की तरफ से कि अगर भारत अब भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो उस पर 100% टैरिफ तक लग सकता है। देखिए, जब से अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं, या आप ये कह लीजिए जब से हिंदुस्तान ने रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, पुतिन के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हुई है। अमेरिका हमें गुलाम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है कि वो कहे तो हम बैठे, वो कहे तो हम खड़े हो जाए, जैसा वो कहे वैसा हम बोले। अगर वो रात को दिन कहे तो हम दिन कहें, अगर वो दिन को रात कहे तो हम रात कहें। लेकिन हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, हमारी अच्छी खासी सरकार चल रही है, हम किसी भी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है और हम अमेरिका के चक्कर में अपने दूसरे देशों को नहीं खो सकते। तो ये चीजें अमेरिका को समझनी पड़ेगी। हिंदुस्तान केवल अमेरिका के भरोसे चलने वाला देश नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के साथ हम व्यापार करते हैं। तो अमेरिका के हिसाब से चीजें नहीं हो सकती। अगर वो 100% क्या 200% टैरिफ लगा दे तब भी हिंदुस्तान अपनी स्पीड से चलता रहेगा। हमारे लोग, हमारी सरकार और मार्केट खोजेंगे, खाली अमेरिका के भरोसे काम नहीं करना है। जिस तरीके से कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, जर्मनी में हम जा सकते हैं, यूरोप के दूसरे कंट्री हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, हम उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा। संदीप जी, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम भारत के जो प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं, इन सब बयानों के बावजूद एक अचानक से ऐसा बयान आ जाता है कि हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो इतने धमकियों के बाद भी भारत अभी तक झुका नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस धमकी के बाद भारत का रुख क्या रहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान झुकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो तब नहीं झुका था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और हमें हरित क्रांति करनी पड़ी, हम लोग आत्मनिर्भर हुए अन्न के मामले में। अदरवाइज अमेरिका के भरोसे हम रहते, वहाँ जो सुअर जो अनाज खाते थे वो अनाज उन्होंने हिंदुस्तानियों को भेज दिया था। और तब शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का नारा दिया था और हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। हम आत्मनिर्भर बने, हमने खेती में क्रांति लेकर के आए। तो अगर अमेरिका इसी तरीके का रुख अपनाएगा तो हमें अपनी दूसरी चीजों में भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो हथियारों का मामला हो, टेक्नोलॉजी का मामला हो, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हिंदुस्तान बन सकता है। हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है। जी जी संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सब करने से अमेरिका को ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो अमेरिका के प्रोडक्ट ही ज्यादा भारत में आते हैं। आप क्या कहेंगे?
देखिए, बिल्कुल जहां अमेरिका के प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट भी अमेरिका में जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिजनेस दोनों तरफ से होता है। लेकिन हाँ, ये चीज है, जो हमारा बिजनेसमैन है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सस्ता देश है, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, तो हमारे यहाँ चीजों का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में कम दाम में किया जा सकता है, जिसको हमारा व्यापारी अमेरिका में बेच करके अच्छा मुनाफा कमाता है। लेकिन अगर वो इस तरीके से टैरिफ लगाएगा तो इससे हमारे व्यापारियों का नुकसान होगा, और जब हमारे व्यापारी का नुकसान होगा तो हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर फर्क पड़ेगा, उससे हमारे रोजगार पर फर्क पड़ता है। तो इसके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि हमें मार्केट केवल अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हमें पूरी दुनिया में अपनी मार्केट ढूंढने की जरूरत है, दूसरे देशों के साथ भी हमें कारोबार करने की जरूरत है। संदीप जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत के लिए रूस से तेल खरीदना इतना जरूरी क्यों है, थोड़ा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रूस से न केवल तेल खरीदना जरूरी है, हम अपने मतलब के लिए रूस के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। रूस ने ऐसे ऐसे वक्तों में हिंदुस्तान का साथ दिया है जब हमें सच में जरूरत थी। आज रूस को हमारी जरूरत है। रूस एक बड़ी इकोनॉमी है और उसके ऊपर काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस वजह से रूस भी सर्वाइव कर रहा है। ऐसे में अगर हम एक उसके दोस्त होने के नाते इस वक्त उससे तेल नहीं खरीदेंगे और हम खाली अपने बेनिफिट देखने लगेंगे, या हम ये चीजें देखने लगेंगे कि अमेरिका को कैसे बेनिफिट होगा, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। रशिया ने हिंदुस्तान का साथ हमेशा दिया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे हथियार देने का मामला हो, चाहे मेडिकल साइंस का मामला हो, चाहे हमारे यहाँ पे मेडिकल कंपनियां लगाने का मामला हो। जो आपने सुना होगा IDPL बहुत बड़ी कंपनी है जो ऋषिकेश के अंदर लगी है, सबसे बड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, वो रशिया ने लगवाई थी हमारे यहाँ पे। और आप जानते हैं जितने हमारे यहाँ हवाई जहाज है, चाहे वो फाइटर प्लेन है, बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान के साथ रशिया का। जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिनका साफ तौर पे कहना है जो भारत अमेरिका के रिश्ते हैं वो एक तरफ तो सुधार की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहीं ये बयान आता है कि टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भारत का रुख साफ है, वो झुकेगा नहीं।